क़ुल ऊहिय इलैय अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उलमा से रूबरू की महफिल में हम आप तमाम का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। हम जिस मजलिस में बैठे हुए हैं, ये मजलिस जिन जादू आसेब के मुदाकरे की मजलिस है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं फज़ीलतुल शेख डॉक्टर हाफिज अब्दुल मुकीत मदनी हफिज़हुल्लाह। शेख हमारे साथ तशरीफ फरमा है। चलिए हम आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बड़ा करम है माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। शेख, आपने इससे पहले की मजलिस में कहा था कि इंसान के जिस्म में शैतान दाखिल होता है, जिन भी दाखिल हो सकता है, और आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मिसाल आपने दी थी पिछले एपिसोड के अंदर माशाअल्लाह। तो एक सवाल ये आया है कि भाई आखिर ये जिन और शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल होते क्यों हैं? क्या ज़रूरत पड़ी उनको इनकी जिस्म में दाखिल होने की? जी हाँ, बारकल्लाहु फीकुम। जिन और शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं ये तो साबित है, लेकिन दाखिल क्यों होते हैं, इसकी कई वजूहात हैं माशाअल्लाह। सबसे पहली वजह बड़ी ताज्जुब खेज़ बात है। वो क्या है कि बाज़ मर्तबा इंसान मर्द से जिन्नी औरत को मोहब्बत हो जाती है, या फिर इंसानी औरत से जिन मर्द को मोहब्बत इश्क हो जाता है। अच्छा, मतलब मोहब्बत हो जाती है, फरिश्ता हो जाता है उस पर। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं कि उसके ऊपर ज़बरदस्ती हावी हो जाते हैं, मुसल्लत हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं इंसान के जिस्म में, उसको चाहने लगते हैं। कई वाक़यात, बेशुमार वाक़यात इसमें, क्योंकि सहर मोहब्बत मारूफ़ है। उमन ये होता है कि ऐसी सूरतों में हमारी औरतों को एहतियात करना चाहिए, मर्दों को भी एहतियात करना चाहिए। औरतों को चाहिए कि खुशबू लगाकर बाहर ना जाएं, जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है। और नहाने धोने के बाद अपने बाल या खूबसूरती बाहर लेकर नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है कि बाज़ मर्तबा शैतान जिन होते हैं वो फरिश्ता हो जाते हैं। अलगर्ज कोई भी वजह हो तो बाज़ मर्तबा इंसानी औरतों पर जिन मर्द फरिश्ता हो जाते हैं, इश्क व मोहब्बत करने लगते हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मारूफ़ किताब ज़ादुल मआद में अपने उस्ताद इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का एक वाक़या नक़ल किया है कि एक मर्तबा जो है किसी इंसान पर जिन्नी औरत हावी हो गई। बहुत समझाया उसको, बहुत मान नहीं रही थी, तो उसकी खूब मरम्मत की। अच्छा, ठीक ठाक मरम्मत उसकी की। तो बोलने लगी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं इससे मोहब्बत कर बैठी हूँ। आपको बता दूं, मैं ताज्जुब ये है कि बाज़ मर्तबा शादियाँ भी हो जाती हैं, औलाद भी हो जाती है। तो अलगर्ज़ उसकी इतनी मरम्मत की कि वो बोल पड़ी कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया, अरे ये तो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ये तुमसे नफ़रत करता है, निकल जाओ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो अलगर्ज़ एक वाक़या मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है। बेशुमार वाक़यात इस ताल्लुक़ से मौजूद हैं जहाँ जिन मर्द इंसानी औरतों से या इंसानी मर्दों से जिन्नी औरतें मोहब्बत का शिकार हो जाती हैं और निकलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। एक वजह हुई। दूसरी वजह, ये भी बड़ी ताज्जुब वाली बात है, इंतकाम लेने के लिए आते हैं। सज़ा देने के लिए, बदला, इंतकाम। आखिर वो हमसे हमसे क्यों बदला ले रहे हैं? क्या बदला ले सकते हो? हाँ, हमसे क्यों बदला ले रहे हैं और क्या वजह है? वजह ये होती है शेख साहब, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, कि बाज़ मर्तबा इंसान नादानिस्ता तौर पर नादानी में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बिलों में पेशाब कर देते हैं, या हमारे घर की औरतें बाज़ मर्तबा गर्म पानी कुछ ऐसी जगह डाल देती हैं जहाँ जिनों का बसेरा होता, बैठा हुआ रहता, बसेरा होता है। औरतों को नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता कि जिन कहाँ हैं, क्योंकि हमें नज़र नहीं आते। बिल्कुल। तो ये गलतियाँ जो होती हैं जानबूझकर नहीं होती, गैर इरादी तौर पर हो जाती हैं। इसकी जवाबी कार्रवाई में जिन इंतकाम लेते हैं, शैतान इंतकाम लेते हैं और इंतकाम लेकर इंसान को बड़ी तकलीफ़ें देते हैं।
अल्लाह ने उनके फितरत में सरकशी रखी है, तो लिहाजा इंतकामन वो जवाबी कार्रवाई में इतनी ज़्यादा सज़ा देते हैं, कभी कभी इंसान मर जाता है, मौत की हद तक सज़ा देते हैं। तो लिहाजा ये जवाबी कार्रवाई होती है, इंतकामी। ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए कि जब रुक़या करें और वो सामने आए तो उसको समझाएं कि इससे जो गलती हुई है वो जानबूझकर नहीं हुई है, अनजाने में हुई है, देख नहीं पाता जी। तो बाज़ मरतबा जिन समझ जाता है और छोड़कर चला जाता है। ये हुई दूसरी वजह। तीसरी वजह, पहले की दो वजह, दोनों में कोई ना कोई वजह थी, तीसरी वजह बिला वजह है। बिला वजह है, बस ऐसे ही सताता है वो, बस शौक़ है उसको तंग करने का। तो होता ही है कि बाज़ मरतबा जिन हमारे घरों में बसेरा कर लेते हैं या इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होकर अपना घर बसा लेते हैं। अब बसा करके तंग करना शुरू कर देते हैं, कोई वजह नहीं होती, बस मुजर्रद इंसान को तंग करना होता है। तो गालिबन अक्सर लोगों को देखा जाता है कि इसका शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में भी रुक़या किया जाए और इंसान खुद बजाते खुद दीन का पाबंद हो, घर से जो है मुसीबतें निकाले, तस्वीरें, गाने बजाने और तावीज़ें वगैरह निकाल कर फेंके, ख़ुद को शरीयत का पाबंद करे, सुबह शाम के अज़कार पढ़े, तो खामखा ये दुम दबाकर निकल जाएगा, ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो बिला वजह तंग करने वाले भी होते हैं। एक और वजह भी है, वो वजह क्या होती है कि हसद के तौर पर बस जादूगर या इंसान के बाद रिश्तेदार या करीबी साथी वगैरह किसी जादूगर के पास जाकर कहते हैं कि फ़लाँ के पास दौलत ज़्यादा है, फलां। जनरली आमतौर पर हमारे मुआशरे में ऐसा होता है कि हमने फलां की लड़की मांगी, वो नहीं देते हैं, तो अभी मुसल्लत करना चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता अगर हमसे नहीं हो रहा तो फिर कहीं भी नहीं होना, कहीं नहीं होना। हाँ। सही कहा आपने। तो ऐसे वक्त में जादू कर देते हैं उस घर पर। हाँ। तो जिनको ज़बरदस्ती मुसल्लत करवा देते हैं उस पर, जादूगर के जरिए, जादूगर। तो ये शैतान या जिन जो है किसी और की तरफ से मुसल्लत किया हुआ होता है, होकर मुसल्लत इंसान के जिस्म में दाखिल होकर इंसान को तकलीफ देने की कोशिश करता है। तो लिहाजा कई वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में शैतान दाखिल होता है। तो लिहाजा आप बिस्मिल्लाह कहकर पिएं, बिस्मिल्लाह कहकर खाएं। घर में दाखिल करते हुए दाखिल होंगे, बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है हम खाना खाएंगे और पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन से गुजारिश है कि वो पाबंदी करें इंशाअल्लाह, वरना आप परेशान हो जाएंगे और आखिर पीछे पैसे खर्च करेंगे और इलाज भी जल्दी नहीं होगा, रिश्ता मसले में आ जाएगा। तो बराए करम आप लोग इलाज कर लें और पहले एहतियात तदाबीर इख्तियार करें। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। हम मिलते हैं अगली मजलिस में अगले सवाल के साथ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।